My dear students, welcome. In this session, we discuss about relation. This is a chapter in 12th as well as in 11th class. Let us see. सबसे पहले इसमें कुछ टर्म्स हैं जो आपके काम आएंगे. उनमें एक टर्म है ऑर्डर्ड पेयर. अब यहाँ लिखा हुआ है ही पेयर, तो आप जानते ही हो, बड़े बच्चे हो, समझदार हो, पेयर होता ही है? छोरे छोरियों का होता है, पापा मम्मी का भी होता है, सबका होता है. गलत गलत बातें नहीं सोचनी अपने को, अच्छी अच्छी बातें सोचनी है बस. ठीक है ना? तो अपन पेयर, ए पेयर इन विच प्लेस ऑफ इट्स एलिमेंट्स इज फिक्स्ड. जैसे यहाँ क्या है बेटा, सबसे आसान बात यह है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पेयर कह देना. ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर है. ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर एक पॉइंट होता है और इसके अंदर ये 1 को आप एक्स कोऑर्डिनेट, 2 को आप वाई कोऑर्डिनेट, 1 को आप एब्सिसा और 2 को आप ऑर्डिनेट्स कहते हो ना. तो इसको आप कभी भी 2,1 नहीं कह सकते हो ना आप. बस यही वाली बात है. ये ऑर्डर्ड पेयर ही है. 10th क्लास के अंदर भी ये कहा जाता है कि ये जो कोऑर्डिनेट है, किसी पॉइंट की जो पोजीशन है, वो एक ऑर्डर्ड पेयर के द्वारा बताई जाती है हमेशा. तो ये जो है ऑर्डर्ड पेयर जो भी होगा वो कैसे होगा, एक छोटा वाला ब्रैकेट होगा, माइनस में भी हो सकता है. ये एक ऑर्डर्ड पेयर है. लेकिन जब ये ऑर्डर्ड पेयर है तो आप इसको ऐसा नहीं कह सकते हो कि ये 3,-2 होगा. इसके अंदर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर है, जैसे ये मेरा ऑर्डर्ड पेयर है, इसके अंदर इसको आप फर्स्ट कंपोनेंट, इसको आप सेकंड कंपोनेंट कह सकते हो. इसको आप फर्स्ट एलिमेंट, इसको आप सेकंड एलिमेंट कह सकते हो. बिल्कुल पेयर 2 ही होंगे एलिमेंट्स, और ये जरूरी नहीं कि ये नंबर वाले ही हों. ये भी ऑर्डर्ड पेयर है और ये भी ऑर्डर्ड पेयर है. ये सब ऑर्डर्ड पेयर्स हैं. तो ऑर्डर्ड पेयर में बस क्या होगा, ऑर्डर ए कॉमा बी, कॉमा लगा करके लिखेंगे, और ए जैसे फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट. तो अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप ए कॉमा बी को कोई कहे मैं ये लिख लेता हूं साहब. क्या फर्क पड़ता है ए कॉमा बी और बी कॉमा ए? बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है. ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों डिफरेंट है. तो हमने यही बात कही है, ए पेयर इन विच प्लेस ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, इन विच प्लेस ऑफ इट्स कंपोनेंट इज फिक्स्ड. क्या कहा जाएगा? ऑर्डर्ड पेयर कहा जाएगा. ए पेयर इन विच प्लेस ऑफ इट्स एलिमेंट्स. तो यहां भी ऐसी लगा दें, क्या दिक्कत आ रही है. कंपोनेंट इज फिक्स्ड. बिल्कुल क्लियर. जलूस आगे बढ़ाएं, चलते हैं आगे आगे. अब बात आई कि ये इक्वलिटी ऑफ 2 ऑर्डर्ड पेयर्स. अगर 2 ऑर्डर्ड पेयर है मेरे पास में और वो दोनों इक्वल हैं, तो उनके फर्स्ट कंपोनेंट इक्वल होंगे और सेकंड कंपोनेंट इक्वल होंगे. उनके फर्स्ट कंपोनेंट बेटा, ये फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट कैसे होंगे? इक्वल होंगे. तो आपको, आप पढ़ करके आए होंगे 11th में, आपने देखा होगा, इफ x - 1 y + 1 = 5 3. इफ ये गिवन होगा आपको, इफ दिस देन फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y, ऐसा आपको लिखा मिलेगा. तो आपको कुछ भी नहीं करना बेटा. x - 1 को आपको 5 कहना है, y + 1 को आप 3 कहना है, और यहां से आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी. उधर ट्रांसफर करते ही 2, इससे आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 6. ये है इक्वलिटी ऑफ 2 ऑर्डर्ड पेयर्स. इफ ए बी = x, y, तब फर्स्ट वाले आपस में इक्वल होंगे. a = x, b = y. बस इतनी सी बात. ठीक, देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं. अगर आपको किसी ने लिख दिया कि इफ x + 3 = 5 और यहां लिख दिया आपको 7, देन फाइंड x एंड y, तो आप कह सकते हो कि यहां पर क्या होगा बेटा, अच्छी तरह बताओ आप. x + 3 किसके इक्वल होगा? 5 के. और 2y किसके इक्वल होगा? 7 के. तो x की वैल्यू कितनी आ गई? उधर ट्रांसफर करते ही 2, और y की वैल्यू कितनी आ गई? 7/2. तो ये इक्वलिटी ऑफ 2 ऑर्डर्ड पेयर्स है. और आपको क्या याद रखना है इसमें?
कि अगर मेरे पास ये ऑर्डर्ड पेयर है तो ये फिक्स है, ये फर्स्ट कंपोनेंट, ये सेकंड कंपोनेंट, ये फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट, और कहीं गलती से आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते। लेकिन ये एलिमेंट्स हैं, ये इक्वल हो सकते हैं, 2 2 हो सकते हैं, 3 3 हो सकते हैं, ए हो सकते हैं एलिमेंट्स के अंदर, और ये पेयर के अंदर डिफरेंट तो हो ही सकते हैं, ये भी है, राइट। एलिमेंट्स जो है 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब अपन आगे आते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, तो ये जो 10th क्लास वाले आपके रेने डिकार्टे नाम से जो मैथमेटिशियन थे, जो फ्रेंच नेम है ये रेने डिकार्टे, तो उन रेने डिकार्टे के नाम पर ये कार्टेशियन प्रोडक्ट चला है। और इसमें करना कुछ नहीं होता, आनंद आते हैं बच्चों को कार्टेशियन प्रोडक्ट करने में। ए बी करना है, करली ब्रैकेट लगेगा, और ये सेट है ये, तो A1 ऐसे ऐसे लिखा जाता है बच्चे, आनंद लें, और A2 ऑर्डर्ड पेयर बनाए जाते हैं, A1 A2, फिर क्या आएगा B1 B2, फिर क्या आएगा C1 C2। बस जय गिरिराज जी की हो चुकी है। लेट अस सपोज हमारे पास ए की वैल्यू ABCD है, और हमारे पास बी की वैल्यू मान लो 1 2 है, तो हमारा जो A क्रॉस B आएगा वो क्या आएगा, बोलो जोड़ जोड़ से, A1 A2, ए के साथ निपटाओ पहले, A1 A2, फिर आगे बढ़ो आप B1 B2, फिर आगे बढ़ो बेटा C1 C2 और D1 D2। ये क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो जो ए एंड बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो ए क्रॉस बी से डिनोट किया जाता है। अगर आपने यहां ध्यान से देखा तो आपको ए क्रॉस बी मिला। ए क्रॉस बी जब आप लिखते हो तो क्या करते हो आप, सबसे पहले ए के एलिमेंट्स लोगे, ए इन दोनों के साथ मुक्कालात कराओगे ऐसे, A1 A2 B1 B2 C1 C2 ऐसा कराओगे आप, राइट। ये करली ब्रैकेट बनता है, और मैं बुढ़ा हो गया लेकिन अभी मेरे को बनाना नहीं आया, क्षमा चाहता हूं आपसे, उधर की तरफ बंद करना नहीं आया, इधर की तरफ आ गया। अब आप बी क्रॉस ए सीखो, आप बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए क्या होगा, सेट होगा। ये करली ब्रैकेट में जो लिखते हैं वो क्या लिखते हैं हम, सेट। सेट क्या होता है, सेट होता है आपकी मम्मी की चूड़ियों का सेट, ठीक है ना, और कप का, प्लेट का सेट। सेट होता है ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। और सेट के लिए हम जो एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट्स कुत्ते बिल्ली बंदर भी हो सकते हैं, इंसान भी हो सकते हैं, नंबर भी हो सकते हैं, ABC अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं। तो हमारा जो बी क्रॉस ए होता है वो सेट होता है ऑर्डर्ड पेयर्स का। बी क्रॉस के ए क्या होगा, सेट होगा ऑर्डर्ड पेयर्स का, जिनके फर्स्ट एलिमेंट बी से आएंगे और सेकंड एलिमेंट ए से आएंगे। कैसे, बी क्रॉस ए में फर्स्ट एलिमेंट यहां से आएंगे, आप कैसे लिखेंगे हम, 1A और 1B और 1C, फिर 2 के साथ चलेंगे बेटा, 2A और 2B और 2C। तो हम एक चीज हमारी समझ में आ गई, क्योंकि हमने पहले ही सीख रखा है कि A1 कभी भी इक्वल नहीं होगा 1A के। इसका मतलब ये हुआ कि A क्रॉस B नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। पहली बात आपकी समझ में ये आ जानी चाहिए, A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B इज कॉल्ड A क्रॉस B, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ B एंड A इज कॉल्ड B क्रॉस A, A क्रॉस B नेवर इक्वल टू B क्रॉस A। अच्छा, इनके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, इसमें ये पूछा जाए अगर आपसे हाउ मेनी एलिमेंट्स इन A क्रॉस B, तो वो ऐसे लिखा जाता है नंबर ऑफ A क्रॉस B। तो वो 3 तो इसके और 2 इसके, तो 6 होंगे। A क्रॉस A B के एलिमेंट्स क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। A क्रॉस B के एलिमेंट्स क्या होंगे,
ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। हाउ मेनी ऑर्डर्ड पेयर्स? 6 ऑर्डर्ड पेयर्स। इसी तरीके से नंबर ऑफ बी क्रॉस ए होगा, वो भी बेटा 6 ही होगा। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के जो नंबर हैं, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू नंबर ऑफ बी क्रॉस ए, बट ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। दोनों के अंदर एलिमेंट्स की संख्या, एलिमेंट्स के नंबर, ऑर्डर्ड पेयर्स के नंबर इक्वल होंगे, लेकिन ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होंगे। आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब बात आगे बढ़ते हैं। ए को लिखा मैंने ये ABCD, बी को लिखा मैंने 1 2। तो अब आप मुझे बता सकते हैं कि ए क्रॉस बी में कितने ऑर्डर्ड पेयर आएंगे? मेरे से जल्दी बताओ, बच्चे ज्यादा होशियार होते हैं। ए क्रॉस बी में हाउ मेनी ऑर्डर्ड पेयर्स? मेरे प्यारे बच्चों, ए क्रॉस बी, ए निपटाओ 1, A 2, B 1, B 2, C 1, C 2, D 1, D 2। ठीक है प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने। तो ए क्रॉस बी में ये पूछा जाए नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, इनको काउंट करो आप, 1 2 3 4, तो 8 आएंगे ये। तो इनको तो मैं वैसे ही समझा सकता हूं, 4 इसमें है, 2 इसमें है, 8 आ गए। अब जरा बी क्रॉस ए देख लीजिए आप। बी क्रॉस ए क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए। क्या होगा? बी क्रॉस ए, 1 से स्टार्ट करो आप, 1 A 1 B 1 C 1 D, ऐसे ऐसे 1 से स्टार्ट करो, 1 A 1 B 1 C 1 D। 2 से स्टार्ट करो, 2 A 2 B 2 C 2 D, चैन, राइट। अब यहां देखो आप, बी क्रॉस ए के अंदर भी एलिमेंट्स कितने हैं? नंबर ऑफ बी क्रॉस ए काउंट कर लो, ये भी 8 हैं, ये भी 2 into 4 है। तो क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ ए क्रॉस बी ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स कौन होते हैं? ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। बी क्रॉस ए के एलिमेंट्स कौन होते हैं? ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं। ए क्रॉस बी के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं उनके अंदर फर्स्ट कंपोनेंट ए से आते हैं, सेकंड कंपोनेंट बी से आते हैं। बी क्रॉस ए के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर फर्स्ट कंपोनेंट बी से आते हैं और सेकंड कंपोनेंट ए से आते हैं। और ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता है। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आपस में इक्वल नहीं होते हैं। अब आप इसको पढ़ लें अच्छी तरह। क्लियरली, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स is the set of all ordered pairs in which the first element is taken from A। first element कहां से आता है? A से। and first element is taken from A set A and the second element is taken from set B। तो यही मैं देसी भाषा में कह रहा हूं कि जब हम A क्रॉस B लिखते हैं तो ये ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट होता है। फर्स्ट एलिमेंट कहां से आएगा? हर एक ऑर्डर्ड पेयर के अंदर फर्स्ट एलिमेंट कहां से आएगा? A से। और सेकंड एलिमेंट कहां से आएगा? B से आएगा। अब ये एक काम और भी हो सकता है जो आप देख सकते हो। अगर मैंने ये लिखा, ए को मैंने लिया 1 2 3, नया बना लिया मैंने कोई, नीचे ए और लिख लिया, उसको मैंने 1 2 3 लिख लिया, तो कई बार ए क्रॉस ए भी होता है। डरना मत आप। क्या होगा वो? 1 1, और क्या होगा? 1 2, और क्या होगा? 1 3। 1 ये वाला लिया, 1 1 1 2 1 3, फिर क्या होगा? 2 1, फिर क्या होगा? 2 2, फिर क्या होगा? 2 3, फिर क्या होगा? 3 1, फिर क्या होगा? 3 2, फिर क्या होगा? 3 3। ये हुआ बेटा ऐसे। तो ए क्रॉस ए में नंबर ऑफ ए क्रॉस ए कितने होंगे? नंबर ऑफ ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट हैं? 3। दूसरे में कितने हैं? 3। कितने होंगे? 9। अगर इस वाले केस में मैं पूछूं कि नंबर ऑफ ए क्रॉस ए कितने होंगे, इसमें अगर ये ए है मेरे पास और मैं ए क्रॉस ए बनाऊं, उसमें नंबर पूछूं, बताओ आप जल्दी, तो कितने होंगे? 4 into 4 16। अगर मैं इसके लिए नंबर ऑफ बी क्रॉस बी पूछूं तो क्या होगा? 4। और बी क्रॉस बी होगा क्या मेरे प्यारे लाल? 1 1 1 2, और क्या होगा? 2 1, और ये 2 2। कहानी खत्म, पैसे हजम। आगे चलो अब आप।
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी बताई दिया आपको, और अच्छी तरह सीखना चाहते हो सीख लो, चलो ठीक है। क्या कहोगे आप? इफ एन ए इक्वल टू पी एन बी क्यू, देन नंबर ऑफ ए क्रॉस बी पी इंटू क्यू। इफ ए 1 2 3 4 5 बी 6 7, देन नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा? 5 इंटू 2 10 होगा। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अब दिमाग नहीं मारते, आगे बढ़ते हैं अपन। रिलेशन, अब हम और आप रिलेशन बनाते हैं। रिलेशन जैसे मेरे और आपके बीच में रिलेशन है गुरु और शिष्य का, ठीक है, पापा मम्मी का, भाई भाई का। रिलेशन के लिए एक परिवार में भी रिलेशन हो सकता है और दूसरे में भी हो सकता है। माधो लाल जी के परिवार में और कन्हैया लाल जी के यहाँ भी रिलेशन हो सकता है। इनकी छोरी उनका छोरा, इनका छोरा उनकी छोरी, रिलेशन हो सकता है ना, संबंध है। हाँ, बस वही रिलेशन है। आ जाओ आप। ए रिलेशन आर, जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? रिलेशन को एक तो कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। रिलेशन को कैपिटल लेटर्स से, ज्यादातर आर से कर देते हैं, लेकिन जब पड़ोसी के छोरे का नाम पप्पू हो तो अपने का डब्बू कर देते हैं। समझ में कि नहीं? चेंज भी कर देते हैं। रिलेशन को कैपिटल आर से, कैपिटल एस से, R1 से, R2 से, इनसे हम डिनोट करते हैं। और जो आर होता है ना, वो भी एक सेट ही होता है। कैसे होता है देखो आप, ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी। आर इसको पढ़ते हैं हम सच दैट, 2 बिंदियां लगाते हैं, सच दैट। और अगर ए टू बी तो ये एरो जो है वो 2 का काम करता है। आप में से किसका नाम अनामिका है? देखो ना, यहां देख ही नहीं रहे आप। आर सच दैट ए टू बी, ये एरो क्या पढ़ा जाता है? 2, ए टू बी। ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी इज डिनोटेड बाई आर सच दैट ए टू बी। क्या पढ़ोगे इसको, क्या रीड करोगे? आर सच दैट ए टू बी। पहले तो रीड करना आना चाहिए। और ये जो कैपिटल आर होता है, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट होता है जिनके फर्स्ट कंपोनेंट्स ए से आएंगे, सेकंड कंपोनेंट बी से आएंगे। सारे नहीं आते, जैसे ए क्रॉस बी में सारे के सारे इकट्ठे कर लेते हैं हम। ये तो रिलेशन है। रिलेशन के लिए कोई कंडीशन होती है। जैसे बेटा अपनी लड़की की शादी करने जाते हैं, मान लो हम उसके लिए लड़का देखने जाते हैं, तो सीधी सी बात है, हमारी छोरी अगर एमए पास है तो हम जाते हैं ना कन्हैया लाल जी के यहाँ, तो सोचते हैं कि उनका छोरा पढ़ा लिखा हो, एमए से ज्यादा पढ़ा लिखा हो। फिर क्या सोचते हैं, हमारी बेटी अगर 22 साल की है तो उनका छोरा बड़ा हो, ठीक है, 22 साल से हो। नहीं होता ऐसा, तो हम नाश्ता करके चाय पी के चले आते हैं। रिलेशन नहीं होता। तो रिलेशन के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। यही बात यहां पर कहनी है हमें, और यही बात आपको समझनी है। इफ आर सच दैट ए टू बी इज ए रिलेशन, देन कैपिटल आर विल बी सेट ऑफ ऑर्डर्ड, ऑल नहीं है, सारे नहीं आएंगे इसमें, ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट होता है अंडर सम कंडीशंस, जो रिलेशन के लिए होती हैं। लड़की पढ़ी लिखी है, छोरा अनपढ़ नहीं होना चाहिए। समझ में है कि नहीं? ऐसे बिल्कुल उसी तरीके से समझ में ना, जब भाई भाई होते हैं, सगे भाई भाई होते हैं, तो उनके लिए कंडीशन होती है कि वो एक ही माँ बाप की संतान है, तभी उनको कहते हैं भाई भाई हैं। समझ में है कि नहीं? वो रिलेशन है। वही चीज यहां आती है, अंडर सम कंडीशंस। सो आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। सबसेट तो आप जानते ही हो। अगर आपने कहा कि मेरे पास एक सेट है 1 2 3 4, अगर हम उसके कुछ एलिमेंट ले लें और ये कह दें हम 2 3, तो ये 2 3 सबसेट है, और इसको डिनोट किया जाता है ऐसे, बी इज ए सबसेट ऑफ। अगर हम यहां सी लिख दें और उसमें लिख दें 1 3 4, तो हम कह सकते हैं सी, इसको डी कह देता हूं क्योंकि फिर एक जैसा हो जाएगा। डी इज ए सबसेट ऑफ कैपिटल ए, ये साइन होता है सबसेट के लिए। तो यहां यही बात आती है, आर जो है सेट होगा। सेट के अंदर क्या होंगे? ऑर्डर्ड पेयर्स।
एक्स कॉम वाई, ऑर्डर्ड पेयर। पहला एक्स कहां से आएगा? ए से, दूसरा वाई कहां से आएगा? बी से। अब समझो आप, जैसे मान लो मैंने एक आर बनाया और वो बनाया मैंने n to n में। n क्या होता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होता है। n क्या होता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब आप में से बहुत से पढ़े लिखे बच्चे होंगे, वो जानते होंगे ये होता है वो 1 2 3 4 और डैश 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 डैश, ये होता है। अब आप ये देखें, मैंने कहा कि r जो है ये है x, y सच दैट, आपको याद है x y कहां से आएंगे? ये x इस n से आएगा, y इस n से आएगा, तो x और y दोनों n से आएंगे। अब संबंध के लिए, इस रिलेशन के लिए कोई ना कोई शर्त होती है, कोई ना कोई कंडीशन होती है, उसको कहते हैं एंड कोई ना कोई कंडीशन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स कॉमा वाई कैपिटल R ऑर्डर्ड पेयर का सेट है, एक्स कॉमा वाई सच दैट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। कंडीशन क्या है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब मैंने x की वैल्यू, मेरा x n से आ रहा है, मैंने x की वैल्यू 1 ले ली, 1 ले ली मैंने। x तो मैंने 1 ले लिया, x 1 तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। अब मैंने x की वैल्यू 2 ले ली तो क्या होगा? 4। मैंने x की वैल्यू 3 ले ली तो क्या होगा? 9। मैंने x की वैल्यू 4 ले ली तो क्या होगा? 16। ऐसे 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 बन जाएगा। ये क्या बन गया? रिलेशन अंडर सम कंडीशंस। लेट अस सपोज मेरे पास एक सेट है A और वो है 1 2 3 4 5। एक सेट है मेरे पास B और वो ले लिया मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां तक ले लिया और मेरा रिलेशन है R सच दैट A to B, यही रिलेशन है। और मैंने ये कहा कि R सच दैट A to B, और मैंने ये कहा एंड एक शब्द यहां लिखा जाता है एक्स आर वाई। इसको हम तो एक्स आर वाई बोलते हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोग बोलते हैं एक्स इज रिलेटेड टू वाई, एक्स इज रिलेटेड टू वाई, एक्स इज रिलेटेड टू वाई, एक्स इज रिलेटेड टू वाई एंड एक्स आर वाई। एक ये साइन होता है इफ एंड ओनली इफ, जो मैंने कहा था ना, एक्स का आर से रिलेशन, एक्स का वाई से रिलेशन। कौन सा रिलेशन? आर वाला। रिलेशन का नाम होगा, जैसे भाई का संबंध, पत्नी का संबंध, समझ में ना, माता पिता, पिता पुत्र का संबंध, ऐसे नाम है। तो एक्स इज रिलेटेड टू वाई, उसके लिए कंडीशन होगी, तो इसको पढ़ते हैं इफ एंड ओनली इफ। क्या पढ़ते हैं इसको? इफ एंड ओनली इफ, और कुछ लोग इसको शॉर्ट में IFF भी लिख देते हैं, इफ एंड ओनली इफ। अब वो शर्त क्या है, वो कंडीशन क्या है? y इक्वल टू 2x प्लस 1, ये कंडीशन है। इफ एंड ओनली इफ y इक्वल टू 2x प्लस 1। ए एक सेट है, एक परिवार हो गया बेटा, B एक दूसरा परिवार हो गया। अब इनके बच्चे कौन है? इनके एलिमेंट्स दिए। अब इनके बीच में रिलेशन कब होगा, उसके लिए कोई शर्त लगा दी हमने, कोई कंडीशन लगा दी हमने, y इक्वल टू 2x प्लस 1। अब R को बनाने चलो आप, तो R क्या है भाई? x कॉमा y का सेट सच दैट, ये भी टेढ़ी लाइन जो है ये भी सच दैट को ही डिनोट करती है, सच दैट। अब जब भी R सच दैट A to B होगा और एक्स आर वाई, एक्स इज रिलेटेड टू वाई होगा, तो एक्स कैपिटल A का एलिमेंट होगा, इसको बिलोंग्स टू पढ़ते हैं, एलिमेंट का ही सिंबल है ये, वाई B में होगा एंड, और शर्त क्या है? y इक्वल टू 2x प्लस 1, ऐसे ऐसे लिखा जाता है ये। अब आप आए, R को बनाएं, आपको लिखना है। आपको सबसे पहले आप x कहां से लाएंगे? इसमें x है और इसमें कौन है? y आएंगे। तो आपने x की वैल्यू 1 लिखी, आपने x की वैल्यू क्या लिखी? आपने 1। अब यहां डालो आप, y की वैल्यू क्या आएगी? यहां 1 लिख रहे हैं आप, 2 into 1, यहां इस जगह से बनेंगे बेटा, y इक्वल टू 2x प्लस 1।
आपने x की वैल्यू 1 लिखी है, 2 इंटू 1 प्लस 1 तो क्या हो गया 3। ऐसे बनते जाएंगे बेटा, x1 तो बाई 3, x को 2 लिखोगे तो यहाँ 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5, x को आप 3 लिखोगे आप, तो जब 3 लिखोगे तो कितना आएगा 7। अब नहीं आएगा, कारण ये है क्यों, व्हेन आपने x की वैल्यू 4 लिखी तो y की वैल्यू हो गई 2 इंटू 4 प्लस 1, y हो गया 9। अब आप ढूंढो इसमें 9 है क्या, डज नॉट बिलोंग्स टू, कहां, बी में नहीं है। जब नहीं है तो इसका मतलब ये होगा 4 इज नॉट रिलेटेड टू i, 4 इज नॉट रिलेटेड टू 9। वही वाली बात हो गई, हम कन्हैया लाल जी के घर तो पहुंच गए, अब हमारी लड़की तो पढ़ी लिखी थी, बीटेक थी, उनका छोरा 12वीं फेल था, तो हम नाश्ता बिस्किट समोसे खा करके आ जाएंगे, रिलेशन नहीं होगा, ब्याह की बात ही नहीं होगी। 4 इज नॉट रिलेटेड टू एन, क्योंकि वो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। उनके यहाँ उतना पढ़ा लिखा छोरा ही मौजूद नहीं था जो हमें चाहिए था, तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए था 9, किसमें चाहिए था, बी में, मौजूद ही नहीं है, तो रिलेशन नहीं होगा। कुछ समझ में आई बात? कितनी सी बात समझानी है आपको कि भाई एक रिलेशन है आर, ये दो बिंदियां किसकी हैं, डॉट पॉइंट आर सच दैट ए टू बी, क्या पढ़ा जाता है इसको, सच दैट ए टू बी, एरो को क्या पढ़ते हैं, टू पढ़ते हैं, ए टू बी। और जब आर सच दैट ए टू बी होता है तो कैपिटल आर जो है, रिलेशन जो है, वो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट है जिनके फर्स्ट एलिमेंट्स ए से आएंगे और सेकंड एलिमेंट्स बी से आएंगे। सारे ऑर्डर्ड पेयर्स नहीं आने, कुछ सेलेक्टेड आने अंडर सम कंडीशंस। इसलिए हम ये कहते हैं कि जब आर सच दैट ए टू बी एक रिलेशन होता है तो कैपिटल आर ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। कैपिटल आर क्या होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। एक रिलेशन और मैं यहां पर आपको बना करके बताता हूं, आप बात को पकड़ने की कोशिश करना। ए है मेरे पास 1 2 3 4 5, ठीक है। बी है मेरे पास में ए, बी, ए दिखाई दे रहा है आपको, शायद नहीं दिखाई दे रहा होगा। ए है मेरे पास 1 2 3 4 5 और मैंने बी बना दिया 1 2 3 4 5 6 और ये मैं ले लेता हूं 9 10 तक ले लिया मैंने। और मैंने कहा इस तरीके से कि भाई आर ये हो गया और मैंने कंडीशन डाल दी कि भाई जो बाई है, बाई इक्वल टू, अब की बार मैंने लिखा बाई इक्वल टू 3x प्लस 1 लिख दिया, बाई इक्वल टू 3x प्लस 1। अब आर को बनाओ आप, सबसे पहले आर, x कहां से आएगा भाई, a से, तो इसमें से कौन आएगा x, इसमें से कौन आएगा x। अब x की वैल्यू हमें क्या क्या पुट करनी है, 1 2 3 पुट करनी है, तो हमने यहां x की वैल्यू 1 पुट की, ये x हो गया मेरा। x की वैल्यू जब मैंने 1 पुट की तो 3 इंटू 1 और 1 4 हो गया। फिर मैंने x की वैल्यू 2 पुट की तो 2 6 और ये 7 हो गया। फिर मैंने 3 पुट की तो 9 और 10 हो गया। अब देखें आप, जब मैंने x की वैल्यू 4 पुट की तो अपने पास में y की वैल्यू कितनी आई बेटा, इसमें देखो आप 3 इंटू 4 प्लस 1, y कितना आया हमारे पास 13। तो हम ये देखेंगे क्या ये b में मौजूद है, तो ये नहीं है, इसको क्या पढ़ते हैं हम, नॉट बिलोंग्स टू। 13 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ b। जब ये यहां नहीं है तो अब हम ये कह सकते हैं कि 4 इज नॉट रिलेटेड टू 13, 4 इज नॉट रिलेटेड टू 13। जब 1,4 कैपिटल आर का एलिमेंट होता है, यहां है, इसका मतलब ये हुआ 1 का रिलेशन 4 के साथ है। यहां पर 2,7 ध्यान दें बिलोंग्स टू आर है, इसलिए बेटा 2 इज रिलेटेड टू
7 है, 3,10 बिलोंग्स टू आर है मेरे प्यारे बच्चों। इसका मतलब ये हुआ 3 इज रिलेटेड टू 10 है। क्या पढ़ोगे आप इसको? मैं तो जल्दी जल्दी में पढ़ देता हूं 3R 10, लेकिन आप पढ़े लिखे हो, आपको क्या पढ़ना है? 3 इज रिलेटेड टू 10। यहां पर ये 413 रिलेटेड नहीं है, इसलिए 4,13 का पेयर ही नहीं बनेगा। ब्याह नहीं होगा कन्हैयालाल जी वाला किस्सा आ गया ना, जहां छोरा उनका फिट नहीं बैठा। ठीक है, कंडीशन फिनिश। अगले पर आते हैं हम, इसको क्लीन करते हैं। अब आते हैं आप, ये आप बनाओ जल्दी से। बनाए, मैं इसका आइडिया आपको दे चुका हूं, जल्दी से लिखें आप। आर क्या होता है? रिलेशन। किसका रिलेशन होता है? ए आर बी कहा है ना यहां, तो इसका मतलब ए कॉमा बी आएगा बेटा। सच दैट ए कहां से आएगा? ए से। बी कहां से आएगा? बी से। एंड शर्त क्या है अपनी? इफ एंड ओनली इफ बी इक्वल टू ए स्क्वायर। अब आर लिखते हैं बेटा। ए इसमें से आ रहे हैं, ए की वैल्यू हमने ले ली 1। अब यहां लिख रहा है ना हमारे पास, देखो b इक्वल टू ए स्क्वायर, तो b इक्वल टू 1 स्क्वायर। क्या आया? 1। और ये देखेंगे क्या ये 1 b में है? यस है। आनंद आगे हो जाएगा इसका ब्याह। 1,1 लिख देंगे। इसी तरीके से हम 2 लिखेंगे। किसकी वैल्यू? a की वैल्यू लिखेंगे 2। b क्या है? a स्क्वायर। b क्या है? 2 स्क्वायर 4। तो देखेंगे क्या ये b में है? यस है, तो हाँ ठीक है, हो जाएगा, इसकी भी शादी हो जाएगी। 3 देखेंगे तो कितने आएंगे? 9। अब 4 देखें आप। किसको देखें हम? 4 को देखते हैं हम। If a इक्वल टू 4, b a स्क्वायर 4 स्क्वायर, b की वैल्यू 16 आई। ढूंढो आप इसको। क्या b कैपिटल B में मौजूद है? नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू। इसलिए बेटा इस 4 का रिलेशन 16 से नहीं होगा। जब रिलेशन नहीं होगा तो 4,16 R का एलिमेंट नहीं होगा। ये 1 1 2 4 3 9 ये हमारा रिलेशन हो गया। अगर हमने बेटा इसके अंदर A क्रॉस B बनाया होता तो A क्रॉस B में कौन आते? 1 1। कितने एलिमेंट आते? 5 इधर है, 10 उधर है, 50 एलिमेंट आते। 1 1 1 2 1 3 ऐसे आते। कहां तक? 1 10। फिर क्या होता? 2 से शुरुआत होती, 2 1 2 2 2 3, राइट। फिर क्या आता? 2 10। फिर क्या आता? 3 1 3 2 3 3, और करते करते लास्ट में 3 10 ऐसे आते। 4 के साथ आते, 5 के साथ आते, तो हर एक के साथ 10 आते। तो 5 है तो कितने एलिमेंट्स आते? 50। अब उनमें से हमने सेलेक्ट कर रखा है, एक तो 1 1 सेलेक्ट कर रखा है, एक हमने 2 4 सेलेक्ट कर रखा है। ये तो इनमें से कुछ हमने उठा रखे हैं, तो जो कैपिटल आर बना वो इसका सबसेट ही तो होगा। हार के सारे एलिमेंट्स, ये 1 1 इसमें मौजूद है, 2 4 इसमें मौजूद है, 3 9 इसमें मौजूद है। तो 11th क्लास की सेट थ्योरी क्या कहती है कि अगर आर के सभी एलिमेंट्स इस ए क्रॉस बी में मौजूद हैं तो हम क्या कहेंगे बेटा? आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो 100% होता है। इसको आप याद रखेंगे कि जब भी आर जो है ए टू बी होता है तो जो हमारा आर है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप, आपको सॉल्व करना है, जल्दी बनाइए। ए 1 2 3 4 5, बी में ये हैं और ये मैं ले आया हूं एक्स आर वाई,
y इक्वल टू 3x+1। तो इसको लिखने का तरीका क्या रहेगा, जल्दी से लिखें। लिखना क्या है आप तो समझें, क्या लिखेंगे आप, r, ये r आया, क्या दे रखा है मैंने, x r y, तो आपको क्या लिखना है, r x, y, ये सच दैट, क्या पढ़ते हैं इसको, सच दैट, राइट। अब क्या होगा, x कहां से आएगा, a से, बिलोंग्स टू, y कहां से आएगा, b से, एंड y इक्वल टू कंडीशन अंडर सम रेस्ट्रिक्शंस कंडीशंस। अब r को बनाना है, x इसमें से लिया जाएगा, यहां से x आते हैं, इनमें से आपके y आते हैं। x की वैल्यू सबसे पहले 1 लिखेंगे, लिख दी। y की वैल्यू क्या आएगी, 3 × 1, y व्हेन x इक्वल टू 1, छोटे बच्चों के लिए, y इक्वल टू 3 × 1 + 1, y इक्वल टू 4। जल्दी से बनाएं, 1 के साथ 4 आएगा, 2 के साथ में 7 आएगा, 3 के साथ में 10 आएगा। बस अब देखें आप, अब मैंने बस क्यों करा, आप तो x की वैल्यू को 4 लिखें, तो y की वैल्यू यहीं पुट करनी है आपको, 3 × 4 + 1, y की वैल्यू 13 आई। ये इस b में मौजूद नहीं थी, एग्जिस्ट नहीं कर रही, इसलिए बेटा 4 का रिलेशन किसके साथ नहीं होगा, 13 के, इसलिए 4,13 भी कैपिटल R में दिखाई नहीं देगा, राइट। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़िए अब ये एक एग्जाम्पल है, जल्दी से आप इसको जमाएं। ए रिलेशन आर सच दैट A2 भी जरूरी नहीं है, मैंने कहा एक ही परिवार में भी तो रिलेशन होगा ना, अपने परिवार में मम्मी का, बेटे का, भाई का, पिता का, पुत्र का, ये भी तो रिलेशन है ना। दूसरे परिवार में कन्हैयालाल जी के यहाँ हर बार थोड़ी ना जाएंगे, ठीक है। अब आप आए, देखें, आप लिखें इसको, कैसे लिखने का तरीका है, R, कैपिटल R, राइट। अब क्या लिखेंगे, यहां हमने ARB कहा है, इसलिए ARB का मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। अगर XRY होगा तो X, Y का ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। ये सच दैट लिखेंगे। A कहां से आएगा, कैपिटल A से, B कहां से आएगा, कैपिटल B तो है ही नहीं, B कहां से आएगा, तो इनको एक साथ लिख सकते हैं अब तो हम, AB बिलोंग्स टू कैपिटल A, एंड अब शर्त B कंडीशन इज ग्रेटर देन A, यानी जो B ग्रेटर देन A, जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए, B इज ग्रेटर देन A। तो ये जो 1 के साथ तो 2 भी चल जाएगा, 1 के साथ तो 3 भी चल जाएगा, 1 के साथ तो 4 भी चल जाएगा, 1 के साथ तो 5 भी चल जाएगा, ये सब आ जाएंगे। B इज ग्रेटर देन A, B इज ग्रेटर देन A, ये सब आ जाएंगे। फिर 2 के साथ दौड़ाओ आप, 2 3, 2 4, 2 5, 3 के साथ दौड़ाओ, 3 4, 3 5, फिर आओ बेटा इसी में 4 के साथ दौड़ाओ, 4 5, 5 के साथ किसको दौड़ाएं, 5 तो किसी से बड़ा ही नहीं है, तो ये हो गया B इज ग्रेटर देन A, ये लिख दिया हमने। ऐसे रिलेशन लिखे जाते हैं बेटा। अब आओ आप डोमेन, ये अच्छा शब्द है बेटा, डोमेन ऑफ ए रिलेशन। आप सीख गए कि जब कैपिटल R जो होता है A2B होता है, तो R क्या होता है, कैपिटल R जो होता है, आप सीख चुके हो, कैपिटल R X, Y का सेट होता है। X कहां से आता है, A से, Y कहां से आता है, B से, अंडर सम कंडीशंस। और आप ये जानते हैं कि जो R होता है वो A क्रॉस B का सबसेट होता है। तो जब हम R को ऑर्डर्ड पेयर्स की सेट के फॉर्म में लिख देते हैं, तो जो फर्स्ट कंपोनेंट्स का सेट होता है, फर्स्ट कंपोनेंट्स का जो सेट होता है
उसे हम डोमेन कहते हैं। सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट्स इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द रिलेशन। और ये जो कैपिटल आर अगर रिलेशन है तो उसका जो डोमेन होता है वो 100% फर्स्ट कंपोनेंट यहीं से तो उठाते हो आप, कैपिटल ए का सबसेट होता है। अभी आपको दिखाएंगे। इसी तरीके से बेटा रेंज होती है, रेंज होती है सेकंड कंपोनेंट का सेट। अगर आपने आर को ऑर्डर्ड पेयर के सेट के रूप में लिखा है, फॉर्म में लिखा है, तो सभी के सभी जो सेकंड कंपोनेंट्स हैं ऑर्डर्ड पेयर्स के, उनको सेट में लिख दो तो वो बन जाएगी रेंज। रेंज इज द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ वाई, क्योंकि हम तो आर को ऐसे लिखते आए हैं, एक्स कोमा वाई। एक्स कहां से आता है? ए से। वाई कहां से आता है? बी से। अंडर सम कंडीशन तो जो रेंज होती है वो वाई की सभी वैल्यूज का सेट होती है, और वाई की वैल्यूज बी से आती हैं, तो जो रेंज होती है वो बी का सबसेट बन जाती है। तो फर्स्ट कंपोनेंट्स के सेट को डोमेन कहते हैं और सेकंड कंपोनेंट्स के सेट को रेंज कहते हैं। डोमेन जो है कैपिटल ए का सबसेट होता है, रेंज जो है वो कैपिटल बी का सबसेट होती है। अभी आपको प्रमाण देते हैं। ये है, ये आपने लिख रखा है, ठीक है। आपको सेकंड्स लगेंगे बनाने में। क्या लगेंगे? सेकंड्स। आर क्या होगा आपका? रिलेशन। एक्स कोमा वाई में होगा। एक्स कहां से आएगा? ए से। वाई कहां से आएगा? बी से। कंडीशन क्या है? जो मैंने आपको मजाक में समझाई शादी ब्याह वाली बात, क्योंकि बच्चे जल्दी समझते हैं ऐसी बातें, बड़े हो गए ना। हाँ, मैया कर दे मेरो ब्याह, मंगा दे दुल्हन गोरी सी। तो ये है बात। आर एक्स इसमें से आएंगे, ये एक्स देगा। तो सबसे पहले मैंने एक्स की वैल्यू 1 लिखी, यहां तक मैंने लिखा एक्स की वैल्यू 1, यहां डाल दी मैंने इसके अंदर, ये इस कंडीशन में। तो 1 + 2y = 10, 2y = 9, y = 9/2। और ये रिलेशन तो ए से ए में था, ये 9/2 मौजूद ही नहीं था ए में, इसलिए ये 1 जो है गंगाराम क्वारा रह जाएगा और 1 का कोई रिलेशन इस 9/2 के साथ नहीं होगा। है ही नहीं। कन्हैयालाल जी के यहां समझ में आई? अब आगे बढ़ो आप। इसका मतलब ये हुआ कि आप x की वैल्यू 2 रखें। देखें, यहीं 2 + 2y = 10, 2y = ट्रांसफर करें इसको, y = 4। यस, आनंद आ गए। ये तो है उनके, ये तो ए में है। तो इसका मतलब 2 का रिलेशन किससे हुआ? 2 का रिलेशन 4 के साथ हो गया। कॉमा लगाओ, 2 4। इसमें ज्यादा बढ़िया है कि x की वैल्यू ना रख करके आप सारी वैल्यू y की डालते जाओ। आपको पता है x और y यहां से आ रहे हैं, तो ऐसी जब प्रॉब्लम हो बखेड़े वाली, तो उसमें y की वैल्यू डालते जाओ। पुट y = 1, यहीं चलो आप, y की वैल्यू 1 डालो आप, 1। तो ये x + 2 = 10, y की वैल्यू 1 डाली ना, 2 × 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 8। अब पहले तो आपको 8 लिखना है, फिर आपको y लिखना है। पहले क्या लिखना है आपको? x, फिर क्या लिखना है आपको? y। अब आप आगे बढ़ो, पुट y = 2। चलो आप आगे, x लिखा आपने, y की वैल्यू 2 लिखनी है, 2 × 2 4 हो गए, और उधर 10 है आपके पास, तो x की वैल्यू 6 आई। मौजूद है ना ए में? हाँ है, बढ़िया है। तो 6 का रिलेशन किससे हो गया? 6r2 हो गया जी, बढ़िया हो गया। डालो आप यहां
6 2, यहां सेटिस्फाई भी कराओ। एक्स की जगह लो 6 6, वाई की जगह लिखो 2, वेरी गुड। ये देखो 2 लिखा और ये 4 2 जा 8, बिल्कुल सही हो गया। अब आप डालें, आप आगे, अब लिखें आप y की वैल्यू हमने कौन कौन लिख दी, 1 लिख दी, 2 लिख दी। पुट y इक्वल टू 3, यही चलना है। x प्लस 2 इंटू 3 10, x इक्वल टू 10 माइनस 6, x इक्वल टू 4। तो ये तो ए में मौजूद है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो 4 का रिलेशन होगा 3 के साथ। देखो आप बना या नहीं बना। 4 3 यहां सेटिस्फाई कराओ, 4 और 3 2 जा 6 हो गए। अब आप आगे आओ, नेक्स्ट लिखें आप पुट y इक्वल टू 4, बना रखा है मैंने ये 8 10, यहां लिखा मैंने 4, 4 इंटू 2 8, तो x की वैल्यू कितनी आई 2 बाई 2, 2,4 बनेगा। तो ये मैंने बना रखा है 2,4। अब क्या काम करता हूं, मैं y की वैल्यू 5 डालता हूं। पुट y इक्वल टू 5, देखें आप x 5 लिखा मैंने, 5 2 10, सामने 10 आया, x 0 हुआ। क्या 0 ए में है? नहीं है, ढूंढते रह जाओगे, मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब ये कोई रिलेशन नहीं होगा, इस डिब्बे को बंद करें। सेट थ्योरी ये कहती है कि सेट के अंदर अगर आपने 1 2, सेट के अंदर, सेट है करली ब्रैकेट है, सेट के अंदर 2 1 भी एक ही होते हैं। 1 2 3 आप चाहें तो इनको 3 2 1 भी कह सकते हैं, तो ये लिख देते हैं। तो इनको अब सही तरीके से आर को लिखना है तो आप ऐसे लिख दो 2 4, 2 से स्टार्ट किया, फिर ये 4 वाले पर आ जाओ, 4 3, फिर आ जाओ 6 2 और फिर आ जाओ 8 1। ये हो गया। अब डोमेन बताओ आप, डोमेन, डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर बोलो बेटा, फर्स्ट कंपोनेंट्स का सेट। ईमानदारी से देखो ये ए का सबसेट है या नहीं है। रेंज ऑफ आर बताओ आप, रेंज ऑफ आर सेकंड कंपोनेंट का सेट 4 3 2 1, उल्टे करके भी लिख सकते हो आप 4 3 2 1 को। रेंज को ये भी कह सकते हो आप 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये भी रेंज है। तो डोमेन किनका सेट होती है? फर्स्ट कंपोनेंट्स का। और रेंज किनका सेट होती है? सेकंड कंपोनेंट्स का। चलो इनकलाब जिंदाबाद बोलते हुए, ए ये है, बी ये है, रिलेशन आर है ए टू बी, तो आप नोट कर दें इसमें क्या है। कैपिटल आर, क्या लिखना है? कैपिटल आर। कैसे है ये? यहां पर लिखा हुआ है एक्स और वाई, तो आपको ये ऑर्डर्ड पेयर बनाना पड़ेगा सच दैट एक्स कहां से आया? ए से। वाई कहां से आया? बी से। और क्या लिखा हुआ है? एक्स डिवाइड्स वाई, एक्स डिवाइड्स वाई, वाई अपॉन एक्स इक्वल टू इंटीजर आना चाहिए। इंटीजर तभी कहेंगे कि हम एक्स डिवाइड्स वाई, एक्स डिवाइड्स वाई, 2 डिवाइड्स 4, 2 डिवाइड्स 6, 3 डिवाइड्स 6, 2 नॉट डिवाइड्स 3, एक्स डिवाइड्स वाई। तो इसका मतलब क्या है? वाई अपॉन एक्स इंटीजर। अब आओ आप, एक्स कहां से पकड़ोगे? इसमें से। वाई कहां से पकड़ोगे? इसमें से। यही तो कंडीशन है अपनी। अब आप आओ, आर को पकड़ो आप। पकड़ा आपने आर को। क्या कहा आपने? एक्स तो हमने ले लिया 2। अब ये किस किस को डिवाइड कर रहा है? 2 को कर रहा है। फिर करो 2 4 भी सही है, 2 6 भी ठीक है, और 2 8 भी ठीक है। समझ रहे हैं ना आप? ये बाद वाला एलिमेंट 2 अपॉन 2 1, 4 अपॉन 2 2, 6 अपॉन 2, 8 अपॉन 2, सब इंटीजर्स आ रहे हैं। फिर आप इधर से 4 को पकड़ो आप, 4 4 मिलेगा, 4 8 मिलेगा, बस। फिर आप 5 को पकड़ो, कोई नहीं मिल रहा उसको,
5 के साथ कोई भी नहीं जा रहा, तो इसका मतलब मैंने जो बाद में कॉमा लगाया था ये भी बेकार ही लगाया, कोई मतलब की बात नहीं है। इधर मेरे को लगाना आता ही नहीं है, आपको पता ही है मेरी कमजोरी क्या है। डोमेन ऑफ आर पूछा होता तो फर्स्ट कंपोनेंट्स का सेट, ये 2 सेट में ये फिर 2 सेट सॉरी कहती है कोई भी एलिमेंट दोबारा नहीं लिखा जाएगा, रिपीट नहीं होगा, ध्यान रखना, पढ़े लिखे हो आप। 2 ही आएगा, फिर 2 2 2 फिर 4 आएगा ये। और ये जो डोमेन आया है ये किसका सबसेट है? ए का सबसेट है बेटा। इसी के तो कुछ एलिमेंट लिखें, रेंज लिखो आप, रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ आर। सेकंड ये 2, ये 4, ये 6, ये 8 और फिर 4 और 8 दोबारा नहीं लिखे जाते, बस 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 एक ही बार लिखे जाते हैं। और जो रेंज होती है वो किसका सबसेट होती है? बी का। तो फर्स्ट कंपोनेंट्स के सेट को डोमेन कहते हैं और सेकंड कंपोनेंट्स के सेट को रेंज कहते हैं। जब हम एक्स को वाई लिखते हैं तो हम आगे चल करके पढ़ेंगे, डोमेन जो होता है सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, रेंज जो होती है वो सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ वाई। चलिए आगे देखते हैं। 6 नंबर में क्या लिख रहा है? ए दिया हुआ है, ठीक है। बी बहुत अच्छी बात है। अब आपको तो आर जमाना है, जल्दी जमाओ, मेरे से जल्दी, मेरे से तेज। आर क्या होगा? एक्स आर वाई लिख रखा है मैंने, तो ऐसे होगा एक्स को वाई, सच दैट एक्स कहां से आएगा? ए से। वाई कहां से आएगा? बी से, ठीक है। एंड कंडीशन क्या है? वाई इक्वल टू 3x। हमारी लड़की 10,000 रुपए मिलते हैं तो चोरे को 30,000 तो मिलते हो बाई को, तब होगा ब्याह, ऐसे ही थोड़ी ना कर देंगे अपन। देन एक्सप्रेस आर इनवर्स एज सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। आर इनवर्स की बात हो रही है, देखो पहले आर तो निकाले, आर इक्वल टू, ठीक है। यहां से कौन आएंगे? एक्स आएंगे, इसमें से कौन आएंगे? बाई आएंगे, ठीक। सबसे पहले हम x की वैल्यू 1 लिख लेते हैं, तो y की वैल्यू क्या होगी? 3x, 3 इंटू 1 3, वेरी गुड। अब लिख लेते हैं हम x की वैल्यू 2, 6 हो जाएगा। 3 लिखेंगे तो 9 हो जाएगा। अब आप ये देखें कि when x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 12, नॉट बिलोंग्स टू b, इसलिए 4 का कोई रिलेशन 12 के साथ नहीं होगा। यही वो वजह है कि 4 12 नॉट बिलोंग्स टू आर है। अब एक आर इनवर्स होता है, जो इनवर्स रिलेशन होता है वो 3 1 होगा, 6 2 होगा और 9 3 होगा। ये आर के सभी ऑर्डर्ड पेयर्स को उल्टा कर देते हैं, रिवर्स में डाल देते हैं। आर 1 3 है, 3 1 हो गया, 6 2 6 6 2। तो क्लियरली आर इनवर्स सच दैट बी टू ए होगा। अगर आर ए टू बी है, आर ए टू बी है, तो इसका जो इनवर्स रिलेशन होगा वो बी टू ए होगा, और जो आर इनवर्स होगा वो सबसेट होगा बी क्रॉस ए का। आर इनवर्स में फर्स्ट कंपोनेंट कहां से आएगा? बी से, देख लो 3 आ रहा होगा यहां से, 6 आ रहा होगा इसमें से देखो, और 9 आ रहा है। तो जब आर सच दैट ए टू बी होता है तो इसका इनवर्स रिलेशन आर इनवर्स जो होता है वो बी टू ए होता है। आर जो है ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, आर इनवर्स बी क्रॉस ए का सबसेट होता है। आर का फर्स्ट कंपोनेंट ए से आता है, आर इनवर्स का फर्स्ट कंपोनेंट बी से आता है, बस उल्टी बात है। सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर को उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो, एक्स कॉमा वाई की जगह क्या कर दो? वाई कॉमा एक्स कर दो, तो क्या बन जाएगा? आर इनवर्स बन जाएगा, ठीक है। अब आप अगला देखें, इफ ए बी ऐसे ऐसे है, तो हमने देखा ए बी, आर को बना लें हम, क्या बनाए? आर, आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स कहां से आएगा? ए से, वाई कहां से आएगा? बी से। इसमें से कौन आए? एक्स, इसमें से कौन आए? वाई।
अब आप बनाएं R इक्वल टू, और कंडीशन क्या है? कंडीशन है आपने लिखा हुआ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। y की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास? सबसे पहले x की लिखेंगे 1, तो यहां 1 का स्क्वायर करो आप, y इक्वल टू 1 स्क्वायर 1, 2 लिखो तो 4, 3 लिखो तो 9 आ रहे हैं ना इसमें, 4 लिखो तो 16, 5 लिखते ही दिक्कत आ जाएगी। When x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5 स्क्वायर, y इक्वल टू 25 नॉट बिलोंग्स टू बी, इसलिए 5 का 25 के साथ रिलेशन नहीं होना, हटाओ इसको, बस यहीं बंद हो जाएगा। अब ये आ रहा है तो आर इनवर्स क्या होगा? इन सबको उल्टा करो आप, 1 1 4 2 9 9 3, क्या होगा? 9 3, और क्या होगा? 16 4, ये होगा। ऐसे ही बेटा आर इनवर्स जब हमारा डोमेन ऑफ आर इनवर्स, डोमेन ऑफ आर इनवर्स, तो वो क्या होंगे? 1 4 1 4 9 16, और ये रेंज ऑफ आर के इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है? रेंज ऑफ आर, 1 4 9 3। रेंज ऑफ आर इनवर्स जो होती है, उल्टा ही तो होता है, रेंज ऑफ आर इनवर्स वो कौन है? ये वाले 1 2 3 4, ये जो है डोमेन ऑफ आर होती है। तो आर इनवर्स में कुछ नहीं है, आर के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स को उल्टा करके रिवर्स करके लिखना है। x कोमा वाई की जगह क्या लिखना है? y कोमा एक्स लिखना है। अगर r सच दैट a2b होता है तो r इनवर्स सच दैट b2a होता है। r इक्वल टू एक्स कोमा वाई का अगर ऑर्डर्ड पेयर का सेट होता है तो r इनवर्स y कोमा एक्स का होता है। जो r का डोमेन होता है वो r इनवर्स की रेंज होती है। आर इनवर्स की डोमेन आर की रेंज होती है, बस, और कोई बड़ी बात नहीं होती। अब देखो आप, नंबर ऑफ रिलेशंस की बात की जा रही है। आपने ये अच्छी तरह पता है ए एंड बी हमने दो नॉन एम्प्टी सेट ले लिए, इसका मतलब उनके अंदर कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं। जैसे मैंने ये कहा ए है, ये मैंने 1 2 3 ले लिया, और ये मैंने ले लिया ए कोमा बी, तो इसको ये कहा जाएगा कि एन ए जो है वो 3 है, और इसको ये कहा जाएगा कि एन बी जो है वो 2 है। ये बात कही जाएगी, ये ध्यान रखना। तो जो ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स होंगे वो तो आपको पता ही है, वो कितने होंगे? 6 होंगे। अब 11th क्लास ये कहती है बेटा कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ सबसेट, सेट थ्योरी ये कहती है सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी वो होते हैं 2 टू द पावर 6। और आपने जितने भी होते हैं, अगर किसी सेट के अंदर एक कोई सेट है, उसके अंदर अगर 3 एलिमेंट्स हैं या 4 एलिमेंट्स हैं, तो इसके जो सबसेट्स होते हैं, सबसेट्स वो होते हैं 2 टू द पावर 4। अगर ए के अंदर n एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं 2 टू द पावर n। बता सकता हूं आपको, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये जो हमारा रिलेशंस होते हैं वो सबसेट्स ही तो होते हैं। किसके सबसेट्स होते हैं? ए क्रॉस बी के। तो भाई सीधी सी बात है कि हाउ मेनी रिलेशंस कैन बी मेड, तो उतने ही रिलेशंस बनाए जा सकते हैं जितने ए क्रॉस बी के सबसेट्स होंगे। तो ए क्रॉस बी के सबसेट्स कितने होते हैं बेटा? 2 टू द पावर। भाई अगर हमारे पास ए में p एलिमेंट्स हैं और b में q एलिमेंट्स हैं, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे? ए क्रॉस बी के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो p इंटू क्यू होंगे। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे? p इंटू क्यू होंगे। तो ए क्रॉस बी के सबसेट्स कितने होंगे? 2 टू द पावर p क्यू होंगे। तो सबसेट्स जितने होंगे वही नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे।
अब नॉन एम्प्टी में क्या होता है, फाई को हटा दिया जाता है। क्या कहानी है जरा समझ लें आप। लेट अस सपोज ए है, एक न्यूली पेयर है, अब ए बी, ठीक है, पति पत्नी है जी। अब इनके यहां कोई शादी का कार्ड आता है, न्योता, तो सबसेट्स ऑफ ए क्या होते हैं, सबसेट्स ऑफ ए वही होते हैं जितने तरीके से जी खाना खाने जाएंगे, कोई भी नहीं जाए, इसको फाई भी बोलते हैं ऐसे। भाई न्योता तो आया है, ठीक है, नहीं जा रहे खाना खाने, ठीक है, कौन 100 रुपए देगा यार, हैं? अकेले ये चले जाएं, या मैडम भी पढ़ी लिखी क्वालिफाइड है, स्कूटी लेकर के वही चली जाए अकेली, घर पर तो रह नहीं है, या फिर ये 251 देंगे, दोनों ही चले चले। तो ये क्या होते हैं, कैपिटल ए के सबसेट्स कहे जाते हैं जी। अब इनको काउंट करो, 1 2 3 4 हैं जी। इसमें अगर मैंने ये कहा था जितने एलिमेंट्स होते हैं उतनी पावर होती है, 4 ही बनेंगे। अब क्या हुआ, ये जो ए था कोई परिवार था, ये मान लो कोई सज्जन है, ये उनकी पत्नी है, ये उनके बच्चा भी हो गया, चाइल्ड भी हो गया, ठीक है, 2 5 10 साल हो गए उनकी शादी को। अब ये शादी में कैसे जाएंगे, इनके यहाँ कोई शादी का कार्ड आता है तो बस वही नंबर ऑफ सबसेट्स हैं, वही सबसेट्स हैं। तो सबसेट्स ऑफ ए कैसे होते हैं, कार्ड तो बहुत सारे आते हैं, कोई ना जाए, 5 एम्प्टी सेट, ठीक है। फिर क्या हो, अकेले पापा चले जाएं, मम्मी और बेटे घर में हैं, पढ़ रही हैं, या फिर अकेली मम्मी चली जाए, पापा कहीं विदेश गए हुए हैं, बच्चा पढ़ रहा है घर में, या फिर बच्चा चला जाए, चिंटू बड़ा हो गया है, उसने कहा मम्मी मैं ही चला जाता हूं, 100 रुपए मैं ही जाऊंगा लिफाफे में। या फिर क्या हो, पापा मम्मी चले जाए, चिंटू घर पे पढ़ रहा है, या फिर मम्मी चिंटू चले जाए, पापा घर पर हैं, उनको मटर पनीर हजम नहीं होता, या फिर पापा और चिंटू चला जाए, मम्मी के सिर दर्द हो रहा है, मम्मी नहीं जा रही, या फिर वही वाली बात होती है जो आम हिंदुस्तानियों में होती है कि 251 तो देंगे ही सभी, चलो ना, अकेले किसकी बनेगी। अब इनको काउंट करो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट्स हैं, तो 8 को कैसे लिख सकते हो आप, 2 टू द पावर 3। तो यही तो समझा रहे हम। क्या समझा रहा हूं, अगर ए के अंदर ए कोई सेट है और उसमें n एलिमेंट्स हैं, तो सबसेट्स कितने होते हैं, सबसेट्स होते हैं 2 टू द पावर n, और इनमें 5 भी इंक्लूड होता है। 5 का मतलब फापानंद कुछ नहीं है उसकी जेब में, एम्प्टी सेट होता है। तो जब बेटा ए कोई सेट है उसमें p एलिमेंट्स हैं, b अनदर सेट है उसमें q एलिमेंट्स हैं, तो a क्रॉस b जो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, अब पढ़े लिखे आदमी हो आप, उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं, p इंटू q होते हैं। अब a क्रॉस b के सबसेट्स कितने होंगे, 2 टू द पावर pq होंगे। a क्रॉस b के सबसेट्स कितने होंगे, a क्रॉस b के एलिमेंट्स कितने, p इंटू q, तो 2 की पावर 2 की पावर pq होंगे। यही जो सबसेट्स होते हैं, यही तो क्या होते हैं, सबसेट्स। जो आपने पढ़ा कैपिटल आर क्या होता है, कैपिटल आर ए क्रॉस बी का सबसेट ही तो होता है। तो रिलेशंस कितने बनेंगे, उतने ही बनेंगे जितने ए क्रॉस बी के सबसेट्स होंगे, तो 2 टू दी पावर पी क्यू होंगे। अब ये अगर एम्प्टी सेट को उसको हटा दें तो ये नॉन एम्प्टी रिलेशंस होते हैं। अब क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, ए ये बनाया 1 2 3, बी ये बनाया ए बी, हाउ मेनी रिलेशंस कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मेनी रिलेशंस कैन बी फॉर्म्ड, कैन बी मेड फ्रॉम ए टू बी। तो आपको कहना है 2 की पावर पी क्यू, 2 की पावर 6, और कितना हो गया 64 रिलेशंस बना सकते हो। कितने रिलेशन बना सकते हो, 64। अगर ये कहा जाए कि ए जो है ए बी सी है, हाउ मेनी रिलेशंस कैन बी फॉर्म्ड
फ्रॉम ए टू ए, हाउ मेनी रिलेशंस कैन बी मेड, तो क्या होगा 2 की पावर mn pq, तो वो यहीं होंगे 3 और ये 2 की पावर कितने होंगे 9। इसको मैं तो पढ़ा लिखा हूं, ऐसा लिख सकता हूं, और मेरे को पता है 8 का क्यूब ये होना चाहिए 512 रिलेशन बन सकते हैं 512। समझ में आई? क्या समझाया मैंने कि अगर ए में ये हैं 1 2 3 4 और बी में कितने हैं 2 एलिमेंट्स हैं ए बी, हाउ मेनी रिलेशंस कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में कितने सारे रिलेशंस बना सकते हो, संख्या बताओ, नंबर बताओ। 2 टू द पावर 4 into 2 टू द पावर 8, और ये कितने होने चाहिए, ये 2 की पावर 4 का 2 है, 16 का स्क्वायर है, 256 बनेंगे बेटा। इतने सारे रिलेशंस बना सकते हो आप। समझ में आ गई? और अगर कहा जाए नॉन एम्प्टी रिलेशंस कितने होंगे तो 255 होंगे, एक कम कर देना। हाउ मेनी रिलेशंस कैन बी नॉन एम्प्टी रिलेशन कैन बी मेड, तो 255 कर देना बस। ठीक है, तो आप उम्मीद है सीख गए होंगे, छोटी छोटी बातें थी। इनवर्स रिलेशन ये आपको मैं बता ही चुका हूं, क्या करना पड़ता है इनमें, सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स उल्टे करने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं? उल्टे। और ये लिखा हुआ है आर एक्स वाई होता है तो आर इनवर्स बाई एक्स होता है। इफ आर एक्स वाई, इफ एक्स को वाई बिलोंग्स टू आर होता है, देन वाई कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर इनवर्स होता है। और आर का जो डोमेन होता है वो आर इनवर्स की रेंज बन जाती है। आर इनवर्स का डोमेन आर की रेंज बन जाती है। ठीक है बेटा, ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक।